वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली इस वीडियो में हम बजट बिल्ड के बारे में बात करने वाले हैं और हर किसी का उतना बजट नहीं होता कि गेमिंग पीसी बिल्ड कर पाए। तो यहाँ पर बेसिकली हम जो छोटा मोटा सिस्टम होता है वो आपको बिल्ड करके बताने वाले हैं और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे सभी कंपोनेंट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे कंपोनेंट को लेकर। बेसिकली यहाँ पर मैं थोड़ा ही कंपोनेंट रखा हूँ और भी आपको कई सारे कंपोनेंट दिखाऊंगा जैसे कि कैबिनेट, पावर सप्लाई वगैरह। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे इस पीसी बिल्ड का सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा प्रोसेसर। यहाँ पर देख रहे हैं i3 10 जनरेशन प्रोसेसर हम इस बिल्ड में यूज़ करने वाले हैं और इसका जो मॉडल नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ है 10105 i3 और यहाँ पर LGA 1200 लिखा है, यानी कि जो LGA सीरीज़ 1200 सीरीज़ के मदरबोर्ड है उन सभी मदरबोर्ड पर ये प्रोसेसर चल जाएगा। और ये 10 जनरेशन का i3 प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको 6 MB की इसमें कैश मिल जाती है और 3.7 गीगाहर्ट्ज़ की इसकी क्लॉक स्पीड है और यहाँ पर प्रोसेसर का मॉडल नंबर वगैरह लिखा हुआ है। तो बेसिकली ऐसा सेम प्रोसेसर आपको एक और मिल जाएगा 10 जनरेशन जब भी आप शॉप पर जाओगे परचेस करने के लिए तो 10100 भी मिल सकता है आपको। तो यहाँ पर बेसिकली 5 की जगह 0 लिखा होगा, तो वो भी प्रोसेसर आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसमें और इसमें थोड़ा सा 100-200 रुपये का डिफरेंस होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का फ़ैन चाहते हैं जो कि स्टॉक कूलर रहता है तो इसमें थोड़ी अच्छी क्वालिटी का आपको स्टॉक कूलर मिल जाता है, इसीलिए 200-300 रुपये आपको थोड़ा महंगा ही पड़ता है ये प्रोसेसर। और इसकी जगह पर आप 10100 भी यूज़ कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर मैं थोड़ी सी और बात क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 10105 लिखा हुआ है, इसके आगे F भी लिखा होता है। एक और प्रोसेसर है जैसे कि यहाँ पर मैं इंटेल का आपको i5 10 जनरेशन दिखा रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10400F लिखा हुआ है। तो यहाँ पर डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड भी रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो F सीरीज़ के प्रोसेसर होते हैं जिसके मॉडल नंबर के आगे F लिखा होता है उसमें आपको ग्राफिक कार्ड लगाना कंपलसरी है। बिना ग्राफिक कार्ड के आपको कुछ भी डिस्प्ले पे आउटपुट नहीं आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। और i3 जब भी आप खरीदोगे तो F नहीं लिखा होना चाहिए, 10105 यही सेम प्रोसेसर आप परचेस कर लेना और आपका डिस्प्ले आउटपुट आ जाएगा। बेसिकली ये जो प्रोसेसर है इसमें आपको UHD 630 का ग्राफिक्स मिलता है जो कि इनबिल्ड होता है, मतलब प्रोसेसर के अंदर ही आता है, ऑन बोर्ड सपोर्ट रहता है। तो बेसिकली बिना ग्राफिक कार्ड के भी आप सब कुछ कर सकते हो इजीली। और यहाँ पर जो हमारे पास जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है हमारा रैम। यहाँ पर आप देख सकते हैं XPG GameX D30 हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं 3200 मेगाहर्ट्ज़ की मैं फ़िलहाल रैम लिया हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर 2666 मेगाहर्ट्ज़ की रैम यूज़ करना है या फिर 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम यूज़ करना है। तो बेसिकली अगर 2666 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ करोगे या फिर 3000 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी सस्ते प्राइस में मिल जाएगी। जो 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम रहती है थोड़ी और ज़्यादा कॉस्टली मिलती है। तो आप अपने प्राइस को बचाने के लिए, मतलब अगर आपको और कम में बिल्ड करना है, 100-200 रुपये और बचाना है, तो यहाँ पर आप 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम यूज़ कर लेना। और रैम बेसिकली हम 8 GB सिस्टम पर यूज़ कर रहे हैं। फ्यूचर में आप 8 GB और लगा सकते हैं, यानी कि 16 GB तक रैम इजीली अपग्रेड कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा रैम अपग्रेड कर सकते हैं, मैं आगे वीडियो में आपको बताता हूँ। और दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है हमारा मदरबोर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं MSI का H410M A Pro मदरबोर्ड यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर जो मदरबोर्ड के आगे M लिखा होता है उसका मतलब माइक्रो ATX होता है, मदरबोर्ड की फॉर्म फैक्टर रहती है वो। इंटेल के जो भी प्रोसेसर होते हैं 10 जनरेशन के वो सारे प्रोसेसर इस मदरबोर्ड पर सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप i7 10 जनरेशन मत यूज़ करने लग जाना, क्योंकि ये मदरबोर्ड उतना भी कैपेबल नहीं है कि i7 10 जनरेशन प्रोसेसर को हैंडल कर ले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मदरबोर्ड पर M.2 की NVMe स्लॉट भी मिल जाती है और यहाँ पर मदरबोर्ड में 2 स्लॉट मिलता है, 2 रैम स्लॉट मिलती है। जैसे कि अगर आप आज बिल्ड कर रहे हैं 1 स्लॉट में एक 8 GB की स्टिक लगा रहे तो बाद में आगे चल के आप 8 GB और भी ऐड कर सकते हैं, मतलब टोटल यहाँ पर 16 GB हो जाएगी आपकी टोटल। और यहाँ पर आपको मदरबोर्ड पर HDMI और डिस्प्ले पोर्ट, मतलब सॉरी DVI-D का आपको वो मिलता है डिस्प्ले आउटपुट के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं। और भी कई सारे फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पर USB के भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है, यहाँ पर देखिए 4K सपोर्ट वगैरह लिखा है। तो बेसिकली ये सबसे चीपेस्ट मदरबोर्ड है। अगर आपको गीगाबाइट में भी मिल जाएगा तो आप गीगाबाइट का भी H4
H410 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देख लेना H410 मॉडल नंबर रहना चाहिए मदरबोर्ड का। ये जो सीरीज़ है H410 चिपसेट है, ये जो चिपसेट का मदरबोर्ड होता है वो काफ़ी सस्ता आता है। आप चाहे एसरॉक लो, गीगाबाइट लो, MSI लो, और भी काफ़ी सारे मदरबोर्ड आते हैं, गैलेक्स में भी आता है। तो H410 वाला जो भी मदरबोर्ड होता है वो आपको चीप प्राइस में ही मिल जाएगा। MSI के मदरबोर्ड थोड़े कॉस्टली होते हैं। फिलहाल मेरे पास ये है, इसलिए मैं ये दिखा रहा था आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसर, रैम और मदरबोर्ड हमारा फिक्स हो गया है। स्टोरेज के लिए हम यूज़ करेंगे क्रूशल की BX500 240GB SSD। ये SSD आपको इजीली 2200 रुपये से लेकर 2300 रुपये में इजीली ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों शॉप पर मिल जाएगी। अगर आप अमेज़ॉन पर भी चेक करोगे तो आपको 2400 के अंदर ही मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल प्राइस इसकी कम हो चुकी है, पहले एक टाइम पर प्राइस इसकी 3200 रुपये तक थी, यानी कि जितने में आपको 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव मिलती थी उतने में आपको 240GB की ये SSD मिल रही थी। तो अभी फ़िलहाल प्राइस कम है, अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं तो आप अगर परचेस कर सकते हैं जाकर। और 2.5 इंच की सेटा SSD है, ये सेटा केबल के थ्रू चलती है। और इसमें आपको M.2 फॉर्म फैक्टर वाली सेटा SSD भी मिल जाती है, या फिर अगर आप इससे ज़्यादा स्पीड चाहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पीड चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा किंगस्टन की जो A2000 होती है M.2 NVMe। इस तरीके की NVMe अगर आप यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा रीड राइट स्पीड मिलती है, जिससे आपका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्नैपी और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। लेकिन M.2 NVMe जब यूज़ करोगे तो इस बात का ध्यान रखना, ये जो ऊपर स्टिकर लगा हुआ है इसके, इसे पील अप मत करना, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, वारंटी अवॉइड इफ़ रिमूव्ड, यानी कि अगर आप इसे रिमूव कर दोगे तो वो आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना अगर आप NVMe यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप 240GB की SSD यूज़ कर सकते हैं या फिर M.2 NVMe यूज़ कर सकते हैं, दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा चीज़ यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपका बजट कम है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 240GB की फ़िलहाल आप SSD यूज़ कीजिए। बाद में फ्यूचर में आप इसमें हार्ड ड्राइव भी इंस्टॉल कर सकते हो इजीली। हार्ड ड्राइव प्लस SSD होगा तो आपका सिस्टम भी फास्ट चलेगा, स्टोरेज भी आपको ज़्यादा मिल जाएगी। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। इस बिल्ड के लिए हमें 450 वाट का पावर सप्लाई चाहिए था, इसलिए हमने 450 वाट एटम यूज़ किया है। ये एंटेक ब्रांड का पावर सप्लाई है और 450 वाट में सबसे सस्ते में मिलने वाला पावर सप्लाई है। इससे भी सस्ते में आपको कई सारे ब्रांड मिल जाएंगे, लेकिन मत लेना, यहाँ पर मैं एंटेक ही आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। अगर आपको 450 वाट कूलर मास्टर या फिर कॉर्सेयर की चाहिए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और आपको तो पता ही होगा कि जो कॉर्सेयर कूलर मास्टर या फिर डीप कूल की जो पावर सप्लाईज होती है या फिर NZXT की, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है उसमें। इस पावर सप्लाई पर आपको 2 ईयर वारंटी मिलेगी, बाकी सब कंपोनेंट पे आपको 3 ईयर वारंटी मिल जाती है। और इसके बाद हम कैबिनेट देखते हैं, हम अपने बिल्ड में कौन सा कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको कैबिनेट परचेस करना है तो कुछ कैबिनेट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर इजीली मतलब क्लिक करके बाय कर सकते हैं, सीधा अमेज़ॉन पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। और यहाँ पर मैं कुछ कैबिनेट दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो चिपट्रॉनिक्स का आप देख रहे कैबिनेट, इसमें आपको बैक साइड में एक ARGB फ़ैन मिलता है और फ्रंट में भी एक ARGB फ़ैन मिल जाता है। और ये जो ARGB फ़ैन है ये मदरबोर्ड के साथ सिंक होता है, लेकिन जो मैं इस बिल्ड में मदरबोर्ड यूज़ किया हूँ उसके साथ आप सिंक नहीं कर सकते। और इस फ़ैन के जो कलर है उससे आप बटन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इस कैबिनेट के ऊपर बटन दिया गया होता है, आप इजीली बटन के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कैबिनेट आपको इजीली 2800 रुपये में फ़िलहाल अभी मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग वेरिएंट मिल जाता है, जैसे कि ये वाला चिपट्रॉनिक्स का कैबिनेट देख रहे हैं। ये अगर लुक आपको पसंद आए तो ये भी काफ़ी अच्छा कैबिनेट है, क्योंकि इसमें सामने आपको मैश मिल जाता है। मैश होने की वजह से आपके PC में मतलब आपके सिस्टम में एयर फ्लो थोड़ा अच्छा होता है और थोड़ा डस्ट भी ज़्यादा बैठता है, लेकिन यहाँ पर एयर फ्लो भी अच्छी मिल जाती है। अगर आपका सिस्टम कूल रन करेगा तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस पे भी कोई ड्रॉप देखने नहीं मिलता है। यहाँ पर जो दूसरा कैबिनेट है वो MX3 है। यहाँ पर आपको फ्रंट में जो फ़ैन देखने मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये बेसिकली ARGB फ़ैन है, इसमें आपको प्री इंस्टॉल मिलता है बैक साइड में और फ्रंट साइड में। इसमें भी आपको फ्रंट साइड में मैश मिलता है। अगर आपको इसका लुक पसंद आए तो आप ये भी बाय कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर एंटी स्पोर्ट्स का ये एंटी स्पोर्ट्स ICE 200 TG भी यूज़ कर सकते हैं। इसका लुक भी अगर आपको पसंद आ गया तो आप इस कैबिनेट को भी यूज़ कर सकते हैं। बैक साइड में भी आपको RGB फ़ैन मिलता है और इसके जो फ्रंट में स्ट्रिप लगी है और बैक साइड में जो RGB फ़ैन है, दोनों बटन के थ्रू कंट्रोल होते हैं। आप इसे भी बाय कर सकते हैं। सभी कैबिनेट की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली बाय कर लेना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटी स्पोर्ट्स में कई सारे कैबिनेट आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना जो साइड पैनल होता है कैबिनेट का
वो टेम्पर ग्लास वाला होना चाहिए। अगर आप एक्लेरिक पैनल लेते हैं, जैसे कि ये जो कैबिनेट है इसमें एक्लेरिक मिलता है, थोड़े दिन बाद इस पर काफ़ी सारे स्क्रैचेस लग जाते हैं, तो एक्लेरिक पैनल यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। आप ज़्यादा करके कोशिश कीजिए टेम्पर ग्लास वाला पैनल लेने के लिए। यहाँ पर जो चिपट्रॉनिक्स के कैबिनेट होते हैं इसमें एक टेम्पर ग्लास भी मिल जाता है। बेसिकली जो चिपट्रॉनिक्स का कैबिनेट होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है। अगर आप चीप में कोई अच्छा कैबिनेट परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल मिल जाते हैं, और भी कई सारे कैबिनेट मिलते हैं, अपने बजट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था। आपका सिस्टम पूरा बिल्ड हो जाएगा अगर आप बताए गए सभी कंपोनेंट को यूज़ करोगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए एम मशीन बिल्ड, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।